So hello friends, again welcome you back on my channel Andaman Lover, which is totally giving more and more information which is relevant to you and your upcoming trip to Andaman. So ऐसे ही नई वीडियो अपडेट्स के साथ हम आपके साथ लगातार आते रहते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और यस बेल आइकन में ऑल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है सारे नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें। तो ऐसे ही एक अच्छी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ हम आपके साथ आए हैं इस वीडियो में। तो बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं और बहुत सारे लोग मेरे को ईमेल कर रहे हैं, और ईमेल में जो है उनकी क्वेरी ये है कि व्हाट आर द करंट स्टेटस ऑफ RT-PCR एज़ वेल एज़ द कोविड केसेस इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये लगातार बहुत सारे लोग के साथ आया। ऐसे भी लोग थे जो सोलो ट्रैवलर थे, और बहुत सारे लोग हनीमून कपल्स थे, और फ्रेंड्स थे, ग्रुप में बैचलर्स थे, और फैमिली है जिनके बच्चे हैं छोटे। तो वो सभी लोगों का ईमेल में मेरे पास इस तरह का एक क्वेश्चन आया। तो आई थॉट कि मेरे को एक रिवाइज़ करके एक वीडियो आप सब लोगों के सामने देनी चाहिए, जो आपके लिए रेफरेंस का काम करे और जो आपकी ट्रिप को इजी बना सके। तो अगेन मैं जो पुरानी वीडियो हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, लेकिन जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत में ऑलमोस्ट तो कोविड के केस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गए हैं, और अंडमान निकोबार में भी क्या है जो हैं कोविड केसेस 0 हो गए हैं। जी हाँ, अभी तक थोड़े बहुत केसेस थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ये डिक्लेयर कर दिया गया है अंडमान निकोबार इज़ कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम कोविड केसेस। सो ये बहुत ही अच्छी खबर है आप सब लोगों के लिए। और हालांकि देखा जा रहा है कि स्कूलों में बच्चों को मिल रहे हैं मामले, लेकिन अभी तक अंडमान निकोबार इज़ फ्री फ्रॉम कोविड। सो दिस इज़ गुड फॉर यू। सो नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ कि RT-PCR का क्या है, क्योंकि पूरे इंडिया में लगभग RT-PCR को हटा दिया गया है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अंडमान निकोबार में लोगों का यही क्वेश्चन आता है कि क्या ये अभी भी मैंडेटरी है जैसे कि पहले मैंडेटरी हुआ करता था। तो मेरा बताना ये है कि यस, अभी भी RT-PCR की 3 कंडीशन चल रही हैं। और वो क्यों चल रही हैं? क्योंकि इट्स ट्राइबल एरिया और ये मेन लैंड से बहुत दूर है, कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं है। तो जिस वजह से क्या है वी कैन नॉट टेक एनी चांस। तो इस वजह से स्प्रेड होने में बहुत शॉर्ट टाइम लगता है, लेकिन बचाने में बहुत मेहनत लगती है। तो जो 3 कंडीशन हैं वो मैं आपको दोबारा से रिवाइज़ कर देता हूँ, और आप उसे ध्यान से समझिए। जो लोग डबल वैक्सीनेटेड हैं, ठीक है, जिनके 2 वैक्सीन हो गए हैं, और 2 वैक्सीन भी कैसे, वो वैक्सीन को लगे हुए 15 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो डबल वैक्सीनेटेड प्लस दे हैव क्रॉस्ड द बार ऑफ 15 डेज़, सो दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम RT-PCR। उन्हें RT-PCR नहीं देना है, समझे, नहीं दिखाना है। तो क्या देना है उनको जो दिखाना है वो दिखाना है आपको आपका डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, जो कि आपको मिल जाएगा कोविन की वेबसाइट से। वो डाउनलोड करके लाइए तो वो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये तो पहला केस हो गया जो कि क्रिस्टल क्लियर है। अब आते हैं दूसरे केस में। वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, और वो फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है। और उस केस में क्या है, 2 वैक्सीनेशन हुए हैं लेकिन 15 दिन का समय नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में क्या है, आपको RT-PCR लेके आना पड़ेगा, और आपको ऑन अराइवल भी RT-PCR करवाना पड़ेगा। आने के बाद पोर्ट ब्लेयर में जो आप RT-PCR करवाएंगे उसका आपसे पैसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक आपको अपने प्लान को स्टैंड बाय पर रहना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव आ गई रिपोर्ट तो देन आपको जो भी प्रेस्क्राइब्ड सूटेबल कोविड प्रोटोकॉल है उसके अनुरूप आपके साथ व्यवहार किया जाएगा। तो ये एक केस है। तो इस केस में ऐसे क्या है, एक और थर्ड केस है जिसके अंदर क्या है, फैमिली मेम्बर्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं और उनके साथ बच्चे हैं। तो ये एक तीसरा केस है। उस केस में क्या होगा
कि हस्बैंड एंड वाइफ तो डबल वैक्सीनेटेड हैं, बट जो बच्चे हैं वो 14 साल 15 साल के हैं और एक बच्चा छोटा है, वो एक अलग केस है, बाद में बात करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, 14 साल के बच्चों का तो अभी से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। तो उस केस में क्या है, उनका शायद मेरे हिसाब से अभी एक ही वैक्सीनेशन डोज़ हुआ होगा। तो एक ही वैक्सीनेशन डोज़ अगर हुआ है, अगर एक ही वैक्सीनेशन डोज़ हुआ है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनको RT-PCR करवा कर लाना है और यहाँ आकर भी RT-PCR उनका होगा। ठीक है, जो भी मैंने आपको कंडीशन बताई वो एज इट इज़ रहेंगी और वेट करना पड़ेगा। तो कपल तो एग्जम्प्टेड है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों की वजह से उनका RT-PCR लाना है। वो भी RT-PCR कितनी देर का लाना है, वो पुराने वाला है 48 घंटे पहले। और वो 48 घंटे कब से काउंट होंगे, इसमें लोग मिस्टेक करते हैं। जनरली वो कैलकुलेट करते हैं जब से उनके पास RT-PCR की रिपोर्ट आती है, हार्ड कॉपी आती है या ईमेल से आती है, वो उस टाइम से काउंट कर जाते हैं और वहाँ वो मिस्टेक कर जाते हैं। ऐसा नहीं है, जिस समय आपने सैंपल दिया आपकी काउंटडाउन तभी से स्टार्ट होगा और 48 घंटे भी तभी से होंगे। तो जब आप प्लेन में बोर्ड करने वाले हों, उससे 48 घंटे पहले आपका सैंपल होना चाहिए, तो वही RT-PCR रिपोर्ट मानी जाएगी। दूसरी वो ICMR एफिलेटेड लेबॉर्ट्री के थ्रू होनी चाहिए, तो वो रिपोर्ट को एक्सेप्टेबिलिटी है। एक और केस आता है जिसमें बच्चे बहुत छोटे हैं, ठीक है, तो उस केस में पूछा जाता है, बार बार मुझसे पूछा गया कि क्या हमें भी लेके आना है, बच्चे तो बहुत छोटे हैं, अभी तो इनका वैक्सीनेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम क्या करें। तो देखिए, अभी जो लेटेस्ट आया है उसमें मैं आपको बताऊं कि अगर बच्चा 1 साल तक है, 1 साल से 1 दिन भी कम है, ओके, या टोटली 1 डे है, 365 डेज़ ही हुए हैं बच्चे को, तो उसके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपका डबल वैक्सीनेशन हो गया है और डबल वैक्सीनेशन के बाद 15 दिन भी हो गए और आपके पास 1 ही साल का बच्चा है, 365 डेज़ या 365 से कम, तो किसी को भी RT-PCR की ज़रूरत नहीं है। और ऑन अराइवल भी RT-PCR की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे आएंगे और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दिखा के या फिर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो दिखा के आप निकल जाएंगे घूमने के लिए। आपके प्लान में कोई हैम्परिंग नहीं होने वाली है। लेकिन समझ लीजिए, अगर बच्चा क्रॉस कर गया है 1 साल 1 दिन, तो उसके लिए RT-PCR लगेगा और वो RT-PCR आपको अपने पास वहाँ से भी करा के लाना है। मेनलैंड से जब आप फ़्लाइट में बोर्ड करेंगे, आपके फ़्लाइट वाले भी देखेंगे और यहाँ पहुँचने के बाद भी उस बच्चे का RT-PCR किया जाएगा और रिपोर्ट की वेट की जाएगी। इसलिए मेरी ये एडवाइस है और ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो लोग इन कंडीशन में फॉल करते हैं, जिनके पास RT-PCR कराना है, वो लोग थोड़ा सा अपने प्लान को में फेरी बुक करने में या होटल बुक करने में जल्दबाजी ना करें, एक बार करें। और या फिर मैं बोलूँगा, अगर होटल सब बुक करने ही हैं अवेलेबिलिटी की वजह से, तो आप 2 दिन का टाइम पोर्ट ब्लेयर में रखें आप लोग, ठीक है। बाकी लोग तो अपना प्लान कर सकते हैं और उसके बाद ही कुछ आगे का प्लानिंग कीजिए। तो यही एक अपडेट है। आई होप जिन्होंने ये मेरे को ईमेल में रिक्वेस्ट किया था, वो सब दर्जन भर लोगों को उन सब का आंसर मिल गया होगा होपफुली। तो अपना ध्यान रखिए, ट्रिप को अच्छे से प्लान करिए और आप चाहे सोलो ट्रैवलर हैं, चाहे कपल में हैं या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं या कोई फैमिली है, तो इफ़ यू वांट अंडमान लवर्स opinion and you want us to involve in suggestion or value added tips or making itinerary for your memorable trip, you can drop an email, and email is in about section. If you don't know my email, you can write me in comment box, I will provide you. So I hope by this information you will be able to make your trip successful and nice. So have a nice evening, and this is the place we will discuss some other time for visit. And this is bye Manu, take care.